हे वेलकम टू ऑल पैरा स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में। हम लोग बात करने वाले बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम होगा महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 2023 के। आप सभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इनमें दोस्तों प्रमुख सैन्य अभ्यास, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनी जाते। तो आज दोस्तों हम लोग उन्हीं सारे प्रश्न के बारे में बात करेंगे और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी कवर करेंगे कि जो सैन्य अभ्यास होता है कौन कौन से देश के बीच में कौन कौन से सैन्य अभ्यास होता है। इसी से सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्लास को आप सभी अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सीनेक्स एसलीनेक्स 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न सैन्य अभियान से पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, कह रहे कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एसलीनेक्स 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। तो श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका के बीच हुआ है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स का है कि श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, इसका जो एसलीनेक्स का जो फुल फॉर्म्स होता है वो होता है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। आयोजन स्थल कोलंबो श्रीलंका की बात कर रहे हैं। संस्करण यानी कि कब बार ये खेला गया, कौवा संस्करण था दोस्तों, तो ये 10वां संस्करण था। कौन सा था? 10वां संस्करण। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टन और INS सवित्री करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें, सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। सिन्यू मैत्री भारत और किस वायुसेना के बीच ये आयोजित किया गया है। तो जो सिन्यू मैत्री जो है वो हो जाता है जापान के बीच। हो जाता है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। शामिल सेना कौन कौन से होते हैं? भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। आयोजन स्थल कुमात्सु जापान। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश के सेना के बीच आयोजित हुआ है। करें कि पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स ये पहला है जो कि पहली बार ये खेला गया है 2023 भारत और किस देश के सेना के बीच आयोजित किया गया। तो ये हो जाए दोस्तों फ्रांस के बीच। किसके बीच? फ्रांस के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कर है कि जो फ्रिंजेक्स का हो जाएगा इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म्स हो जाता है। आयोजन स्थल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम केरल हो जाएगा। ये संस्करण पहला हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो पहला जो सैन्य अभ्यास खेला गया वो फ्रांस के साथ खेला गया है, ये पहला संस्करण इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। द्विपक्षीय
समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 कोंकण 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? किस नौसेना के बीच आयोजित हुआ दोस्तों? करैकी द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन के नौसेना के साथ दोस्तों इसे आयोजित किया गया। किसके साथ? ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के नौसेना के साथ दोस्तों कोंकण 2023 अभ्यास को कंटिन्यू किया गया है। नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट से आयोजित स्थल की बात कर ले तो वो हो जाता है अरब सागर। अरब सागर में आयोजित हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? अरब सागर में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन करेगी बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा करेगा दोस्तों? तो फ्रांस करेगा। कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? तो फ्रांस कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शामिल देश भारत, अमेरिका और फ्रांस, नाटो देश और अन्य सहयोगी देश इसमें भाग ले रहे हैं। इस सब में भारत की तरफ से शामिल विमान जो है राफेल है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जो भारत की तरफ से जो है वो राफेल सिर्फ है। नेक्स्ट प्रश्न है कोप इंडिया लड़ाकू प्रतिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? कोप इंडिया लड़ाकू प्रतिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो अमेरिका तो हो गया, लेकिन आयोजन स्थल की बात करें तो कलाईकुंडा एयरबेस और पश्चिम बंगाल में। शामिल विमान की बात करें, विमान कौन कौन से शामिल है? तो F-50 स्ट्राइक और अमेरिका से हो गया। भारत से बात करें दोस्तों सुखोई है अपना 30 MKI भारत से हो जाएगा। शामिल सेना वायुसेना, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की बात करें सिर्फ इसमें सिर्फ क्या वायुसेना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न करें कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? धर्म गार्जियन दोस्तों जो धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज है वो भारत और किस देश के बीच? तो भारत और जापान के बीच इसे आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते थोड़ा सा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज के बारे में, जो कि भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। करें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि आयोजित स्थल की बात करें जापान में हो जाता है। संस्करण की बात करें तो चौथा संस्करण ये हो जाता है। कौन सा संस्करण है दोस्तों? 4th संस्करण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 8 नंबर प्रश्न का रहेगी करें कि द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग 2023 भारत और किस देश के सेना के बीच शुरू हुआ है? तो ये हो जाता है दोस्तों उज्बेकिस्तान हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बात कर लेते थोड़ा सा
बात करें आयोजन स्थल के तो पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, सॉरी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में हो जाएगा। संस्करण की बात करें दोस्तों तो ये भी फोर्थ संस्करण हो जाएगा। शामिल सेना की बात करें तो दोस्तों थल सेना सिर्फ था, न वायुसेना नहीं, ये सिर्फ थल सेना था दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट साइक्लोन फर्स्ट भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है। करें कि पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया दोस्तों मिस्र इसका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आयोजित स्थल राजस्थान हो जाएगा, संस्करण की बात करें पहला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर करेगी संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूर्य किरण वाला क्वेश्चन जो है वो दोस्तों नेपाल से हो जाता है। सूर्य किरण वाला कोई भी क्वेश्चन अगर सूर्य से रिलेटेड हो तो नेपाल से हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो आयोजित स्थल नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल। संस्करण की बात करें दोस्तों 16वां संस्करण है, ये बहुत बार खेला जा चुका है दोस्तों, ये 16वां संस्करण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 11 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया है। कहाँ किया है दोस्तों, तो हो जाएगा मुंबई। कहाँ पर किया दोस्तों, मुंबई में किया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है कि नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा है कि नाटो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। करें कि नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये दोस्तों तेलिन एस्टोनिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि लॉक्ड शील्ड एक वार्षिक साइबर सुरक्षा रक्षा अभ्यास है जो एक बड़ी स्केल साइबर घटना के एक सटीक और विस्तृत मॉडल को पेश करता है। नाटो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर। नाटो के बारे में तो कह रहे कि नाटो नॉर्थ एथलेटिक ट्रेटरी और ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अटलांटिक संघीय संगठन। स्थापना की बात करते हैं इसकी तो 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हो जाएंगे इसके महासचिव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया है। ट्रोपेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया है दोस्तों, तो ये हिंद महासागर में आयोजित किया है। कहाँ पर, हिंद महासागर में आयोजित किया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास लापेरोस का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है दोस्तों,
तो ये तीसरा संस्करण की बात करें तो ये भी हिंद महासागर में आयोजित हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो शामिल सेना रॉयल, ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापान मैरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सारे जो जितने भी नेवी है दोस्तों उस अभ्यास में शामिल थे। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते, पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कह रहा है कि पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो मेजबानी है दोस्तों कौन सा करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबानी करने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बात कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका जो संस्करण था दोस्तों ये 27वां संस्करण था। कौन सा था? 27वां संस्करण था। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच तर्कस अभ्यास आयोजित किया हुआ है? तर्कस अभ्यास आयोजित किया हुआ है तो ये हो जाएगा अमेरिका के बीच। अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के बीच। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका कह रहा है कि शामिल सेना की बात करें तो भारतीय ब्लैक कैट कमांडोज NSG और अमेरिकी स्पेशल ऑफर्स। आयोजन स्थल की बात करें चेन्नई तमिलनाडु हो जाएगा आयोजन स्थल, यानी कि वहीं पर आयोजित किया गया था इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 काजिंद 22 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये किस देश के सेना के बीच हो जाएगा? तो यह हो जाता है दोस्तों कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान के बीच ही इसको आयोजित किया गया है। बात करते हैं अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो काजिंद का जो फुल फॉर्म हो जाता है कजाकिस्तान इंडिया, IND से इंडिया हो जाता है। आयोजन स्थल की बात करें तो उमरोई हो जाएगा मेघालय में। संस्करण 6वां ये संस्करण था। इसके संस्करणों की बात करें तो ये 6वां संस्करण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास मोसी सेकेंड किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? करें कि संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास मोसी द्वितीय किस देश के सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हो जाता है किस सेना के बीच हुआ है? तो रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के बीच ही आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आयोजित स्थल की बात करें दोस्तों तो हिंद महासागर था, यानी कि हिंद महासागर में से आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो जो वरुण हो जाता है वो किसके बीच हो जाता है? वरुण तो हो जाता है फ्रांस के बीच। किसके बीच दोस्तों? फ्रांस के बीच आयोजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के बीच। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं।
आयोजित स्थल हिंद महासागर की बात करते हैं, यानी कि जो आयोजित स्थल था वो हिंद महासागर था। संस्करण की बात करें दोस्तों तो 21वां संस्करण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये किस सेना के बीच हो जाता है? तो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के बीच हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो आयोजित स्थल इंडोनेशिया हो जाएगा। संस्करण दोस्तों 8वां संस्करण हो जाएगा। कौन सा संस्करण हो जाएगा दोस्तों? 8वां संस्करण हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सीमा पार से चल रही आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किस सुरक्षा बल ने एक विशेष युद्ध अभ्यास ओप्स अलर्ट शुरू किया है? तो क्या शुरू किया दोस्तों? तो बीएसएफ ने दोस्तों शुरू किया इसे। बीएसएफ ने इसे क्या किया है दोस्तों? इसे शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। 1 दिसंबर 1965 का हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में हो जाता है इसका मुख्यालय। इसका जो मुख्यालय हो जाता है दोस्तों वो नई दिल्ली में हो जाता है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों वीर गार्जियन जो है वो भारत और जापान के साथ हो जाता है। भारत और जापान के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इंपोर्टेंट पॉइंट। आयोजित स्थल जापान हो जाएगा। और संस्करण की बात करें दोस्तों ये पहला संस्करण हो जाता है। आयोजित की बात करें कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों जापान में ही हुआ था। और संस्करण की बात करें तो ये पहला संस्करण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर। द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुण 2022 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुण 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका कह रहा है कि आयोजित स्थल की बात करें तो जोधपुर हो जाएगा राजस्थान। जोधपुर राजस्थान हो जाएगा। संस्करण की बात करें तो ये 7वां संस्करण हो जाता है। 7 संस्करण हो जाता है, 7वां संस्करण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? करें कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हो जाता है दोस्तों सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर के साथ इसे आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो सिम्बेक्स का जो फुल फॉर्म होता है सिंगापुर इंडिया
मारीटाइम बिलिटरेट एक्सरसाइज हो जाता है। आयोजन स्थल की बात करें तो विशाखापट्टनम में बंदरगाह चरण हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में समुद्र चरण, और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगा, समुद्र चरण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच GMAX-22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है। तो ये किसके बीच आयोजित हुआ है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे कि जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सुनिए, जापान इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो GMAX जापान इंडिया मारीटाइम एक्सरसाइज हो जाता है। आयोजन स्थल की बात करें तो बंगाल की खाड़ी हो जाती है। आयोजन स्थल की बात करें दोस्तों तो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है इसे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बह 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। नसीम अल बह 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों ओमान के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है। तो कह रहे कि आयोजन स्थल की बात करें तो ओमान तट था। ओमान का जो तट था इसका आयोजन स्थल था। संस्करण की बात करें तो 31वां संस्करण था। शामिल भारतीय नौसेना जहाज की बात करें तो INS त्रिकांड था, INS सुमित्रा और समुद्री गश्ती विमान डोनियर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास हिरोमो शक्ति 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। तो ये किसके बीच आयोजित हुआ? तो भारतीय सेना और ये हो जाता है मलेशिया के बीच। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मलेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है 20 इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर रहे हैं कि आयोजन स्थल की बात करें तो मलेशिया में ही इसको आयोजित किया गया था। संस्करण की बात करें दोस्तों तो 7वां संस्करण ही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वारियल भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। कह रहे कि द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वारियर भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। तो ये भारत और सिंगापुर की सेना के साथ आयोजित हुआ है। भारत और सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो आयोजन स्थल देवलाली महाराष्ट्र हो जाता है। संस्करण की बात करें तो ये 12वां संस्करण था। कौन सा था? 12वां संस्करण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 आयोजित हुआ है। खंजर 2022 आयोजित हुआ है। तो ये जो हो जाता है किर्गिस्तान के साथ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जो खंजर अभ्यास जो है वो किर्गिस्तान के साथ हो जाता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच। इम्पोर्टेंस पॉइंट से कि आयोजन स्थल
हिमाचल प्रदेश हो जाता है। संस्करण ये 9वां संस्करण था, ठीक है, 9वीं बार ये अभ्यास को खेला जा चुका है। आज के लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है ये वाला कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ है। किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो वो देश 6 हो जाते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी के लिए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट हो जाता है कि आयोजन स्थल गुआम हो जाता है, पश्चिम प्रशांत महासागर। आप सभी को टेस्ट के लिए 2 प्रश्न दिए गए, जिसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप सभी को, ताकि इस क्वेश्चन का आंसर पता हो। पहला क्वेश्चन, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास असली नेक्स्ट 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित किया गया। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दूसरा प्रश्न भी आप सभी को दिया गया है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कॉन्कॉर्ड 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आप सभी को। वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।